एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो कोई इनकम होगा, इनकम हमेशा ही फैक्टर कॉस्ट पे, तो आपका मैंने क्या बोला, क्या होगा ये इनकम जब भी होगा नेट में होगा और फैक्टर कॉस्ट पे होगा। तो डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो किसमें होगा, नेट में होगा, तो पहले एन। जब भी इनकम की बात होगी तो नेट में होगा, और दूसरा मैंने क्या बोला, नेट में होगा मतलब कि एन, और क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट पे होगा, क्योंकि नेशनल, अब देखो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, मुझे पहुंचना कहां है, एनएनपी एफसी पे पहुंचना है, मुझे चाहिए क्या, एनएनपी एफसी चाहिए, मान लीजिए नेशनल इनकम चाहिए, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, अब मुझे यहां से पहुंचना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, जीडीपी एमपी वाले में से। अब देखो आपका डिफरेंस क्या है, ये है ग्रॉस में, ये है नेट में, क्या है, ये है ग्रॉस में, और ये क्या है, नेट में है। अब मुझे जो है ग्रॉस से नेट में पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट कैसे पहुंचूंगा, मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। देखो डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ग्रॉस से नेट में चला गया मैं, ये है डोमेस्टिक, और मुझे चाहिए क्या, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम ना कुछ एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, जैसे आप निकालते हैं जीडीपी एमपी है आपका, ठीक है, एक आपका आ सकता है एनडीपी एमपी आ सकता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं जीडीपी एफसी आ सकता है, एनडीपी एफसी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपका और एग्रीगेट्स अगर आप देखें तो और एग्रीगेट्स क्या है आपके, मान लो कि जीएनपी एमपी बोल दीजिए, जीएनपी एफसी बोल दीजिए, एनएनपी एमपी बोल दीजिए, एनएनपी एफसी बोल दीजिए, ठीक है ना। इस तरह के आप कुछ भी और बहुत कुछ भी एग्रीगेट्स आ जाएंगे। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो आपको डिफरेंट क्या हो रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एक तो टर्म है आपका ग्रॉस, एक टर्म क्या है, ग्रॉस, दूसरा आ रहा है आपका नेट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस और नेट है, डोमेस्टिक और नेशनल, देखो डी और एन है, डी डोमेस्टिक है, एन से नेशनल है। एक तो है डोमेस्टिक, दूसरा है नेशनल। और आप देखेंगे तो डिफरेंट क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। देखो पी 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 सब में सेम है, पी से प्रोडक्ट बोलिए, इनकम बोलिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा ना, उसका वीडियो आपको क्या बोलते हैं आई बटन पे दिख जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा कि आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए, इनकम मेथड से निकालिए या प्रोडक्शन मेथड से निकालिए, जीडीपी जो है सेम आता है, मतलब वैल्यू जो है सेम आती है। तीसरा आपका क्या है, एक तो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली ये तीन डिफरेंस आपको समझना हो, और इसी तीन डिफरेंस से जो है आपका पूरा सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस और नेट में क्या बोलते हैं, किसका डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे क्या बोलते हैं आप मशीनरी वगैरह फिक्स एसेट यूज करते हैं, उसका भी तो यूज होता है ना, तो वो जो है आपका डेप्रिसिएशन है। तो ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन को, अच्छा इसको मैं ना पूरा लिख देता हूँ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको नहीं लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट आएगा। ऐसे ही मान लो मुझे क्या निकालना हो, नेट, क्या बोलते हैं, मान लो ये तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर नेट आ गया, लेकिन मुझे ग्रॉस निकालना हो तो नेट में देखो डेप्रिसिएशन इस साइड माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन नेट में जब हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो नेट, और नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो ग्रॉस आ जाएगा। ऐसे ही डोमेस्टिक में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो आपका क्या है, देखो डोमेस्टिक जो कंसेप्ट है ये टेरिटरी से रिलेटेड कंसेप्ट है ना, कि आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है ना, इसके अंदर जो भी हो रहा है तो आपका वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आता है। लेकिन नेशनल वाला जो कंसेप्ट है वो रेसिडेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, वो कहाँ का रेसिडेंट, भले आप इंडिया से बाहर कोई रेसिडेंट है जो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो आपका नेशनल इनकम में आता है। तो इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डोमेस्टिक टेरिटरी पे और आपका नॉर्मल क्या बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, इस पे वीडियो बना रखा है, ये आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब जो है डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल आएगा, और नेशनल में से इस साइड ये प्लस है, उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या, अब बहुत सारे जो क्या बोलते हैं आपके रेसिडेंट हैं, इंडियंस हैं,
जो आपको इंडिया से बाहर भी काम करते हैं, तो जब आप नेशनल इनकम लेते हैं तो उसका भी आप इनकम लेते हैं। तो कोई फैक्टर सर्विसेज जो भी देते हैं आप, है ना, उससे जो मान लो कहीं इंडिया से बाहर से जो भी इनकम आ रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आपका अगर आप अब्रॉड से मतलब इंडिया से बाहर से जो भी फैक्टर इनकम है वो इंडिया में आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही जब आप इंडिया से जा रहा है तो उसको लेस कर देंगे, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे आपका कोई रेसिडेंट है, ठीक है, वो आपका अर्न कर रहा है तो उसको आपने ऐड किया, ऐसे ही कोई बाहर का रेसिडेंट है ना, किसी और कंट्री का है, उसको अगर इनकम इंडिया में अर्न कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा नेट। जहां भी नेट होगा तो किसी चीज को नेट ऑफ करके करते हैं कि कितना आया और कितना चला गया, उसको नेट ऑफ करके आपने क्या किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो ले रहे हैं नेट के फॉर्म में ले रहे हैं कि फैक्ट जितना आया उसमें से जितना गया वो माइनस कर देंगे। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर किसमें किसका डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट आएगा। ऐसे अगर आप फैक्टर कॉस्ट क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस निकालना चाहे तो फैक्टर कॉस्ट में जब एनआईटी ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज है तो आपको बस ये तीन चीज ध्यान रखनी है, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है ना। तो ये चीज आपको ध्यान, अगर ये आपको आता है तो इस रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सब कुछ आप कर पाएंगे। अब जो आपका एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका क्या मतलब है, देखो एनआईटी आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो आपका एनआईटी आता है। देखो गवर्नमेंट जब आप क्या बोलते हैं, देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, आप किसी भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉस्ट आता है, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में लेके जाते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, तो गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स चार्ज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट ने, जो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया वो तो जुड़ जाएगा फैक्टर कॉस्ट में, है ना, मार्केट प्राइस में। लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत बार सब्सिडी वगैरह भी देती है फॉर्म को, तो सब्सिडी जो दी तो उतना तो आपने गवर्नमेंट को मान लो 10 रुपया दिया और आपने 5 रुपया गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी के फॉर्म में दे दिया, तो नेट में आपने गवर्नमेंट को कितना दिया, 5 रुपया ही दिया ना। जब भी नेट की बात करें तो नेट ऑफ करके बात करते हैं, कितना दिया कितना लिया उसको माइनस करके। गवर्नमेंट को आपने 10 रुपया दिया, गवर्नमेंट ने 5 रुपया आपको ही दे दिया, तो नेट में आपने गवर्नमेंट को कितना दिया, 5 रुपीज ही दिया, तो वो जो है आपका, इसी के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये आपका है। और आपको मैं एनएफआईए का फिर से लिख देता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपका बेसिक इतना ही है, अगर ये आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते, देखो कभी भी अब हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को निकाल रहे हैं। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो कोई इनकम होगा, इनकम हमेशा ही फैक्टर कॉस्ट पे होगा और आपका जो है नेट में होगा। इस दो बात को ध्यान रखना, आपका फैक्टर कॉस्ट पे होगा, नेट में होगा, मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं होगा, नेट में होगा मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन समझ रहे हैं ना, अब मैं आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो सिंपल आप समझिए कि किसी भी एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन है, किसी भी कारण से आपकी जो एसेट है उसके वैल्यू में कोई रिडक्शन आ रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब आप देख लीजिए एसेट्स क्या होता है, इस पे हम मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, एसेट्स क्या होता है उसका शॉर्ट्स भी है और एक 2-3 मिनट का वीडियो भी है, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के बारे में, है ना, उसको आप देख सकते हैं। और किसी भी एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो माइनस करके, तो आपका इनकम जो होगा हमेशा एक तो फैक्टर कॉस्ट पे होगा, दूसरा नेट में होगा। अब मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इनकम की, किसकी बात करूं, डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, है ना, और दूसरा मैं नेशनल इनकम की बात करूं,
तो जब भी आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो आपका मैंने क्या बोला, क्या होगा, ये इनकम जब भी होगा नेट में होगा और फैक्टर कॉस्ट पे होगा। तो डोमेस्टिक इनकम की बात करो तो किस में होगा, नेट में होगा, तो पहले एन, और आपका डोमेस्टिक इनकम है तो डी, और पी तो सेम होता है, प्रोडक्ट और इनकम तो सेम होता है, और एट क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, बहुत बार आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस वाले में क्या होता है, सीधा बोलता है डोमेस्टिक इनकम निकालिए, कोई एग्रीगेट्स नहीं दिया होता कि एनएनपी निकालना है, ये निकालना है, एनडीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीधा बोल देगा डोमेस्टिक इनकम। या तो बहुत बार सीधा बोलता है नेशनल इनकम निकालिए, अब कौन सा एग्रीगेट्स है वो नहीं पता होता है। इसके केस में ध्यान रखना, जब भी इनकम की बात होगी तो नेट में होगा, और दूसरा मैंने क्या बोला, नेट में होगा मतलब कि एन, और क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट पे होगा, क्योंकि नेशनल है तो एन आएगा, प्रोडक्ट तो सबके लिए सेम होता है, तो क्या आएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आपका नेशनल इनकम होता है ना। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है आपका इनकम है। अब देखिए सबका जो बेस जो चालू होता है वो क्या होता है, जीडीपी से चालू होता है, जीडीपी एमपी। जीडीपी जो है आपका जब हम कैलकुलेट करते हो मार्केट प्राइस पे ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जीडीपी पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या चैनल पे जाके आप जीडीपी से के नाम से वीडियो है उसको देख सकते हैं। इसको समझे भी ना आगे समझना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि पूरा जो फंडामेंटल है नेशनल इनकम का वो जीडीपी पे बेस्ड है ना। तो जीडीपी के थ्रू ही जो है हम सारा निकालते हैं। अब देखो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, एनएनपी एफसी पे पहुंचना है। मुझे चाहिए क्या, एनएनपी एफसी चाहिए, मान लीजिए नेशनल इनकम चाहिए, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, अब मुझे यहां से पहुंचना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, जीडीपी एमपी वाले में से, अब देखो आपका डिफरेंस क्या है, ये है ग्रॉस में, ये है नेट में, क्या है, ये है ग्रॉस में, और ये क्या है, नेट में है। अब मुझे जो है ग्रॉस से नेट में पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट कैसे पहुंचूंगा, मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। देखो डिप्रिसिएशन माइनस किया तो ग्रॉस से नेट में चला गया। अब मैं, ये है डोमेस्टिक और मुझे चाहिए क्या, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पी और पी तो सेम है, यहाँ भी पी है, ये सेम ही रहेगा हर किसी में, ठीक है। और मुझे मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, एनआईटी को माइनस करूंगा, क्या करूंगा, एनआईटी को माइनस करूंगा। तो ये जो है इस तरह से मैं निकालूंगा, जीडीपी एमपी में से डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, एनएनपी एफसी आ जाएगा। मान लीजिए मुझे एनडीपी एफसी निकालना हो या कोई भी एग्रीगेट्स निकालना हो, तो आपको ध्यान में क्या देना हो कि क्या दिया हुआ है। जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, अगर आप बोलोगे तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लूंगा, या आप अपने हिसाब से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस पर आपको बता दूंगा। तो इस सब की वैल्यू दी रहेगी ना क्वेश्चन में, जीडीपी एमपी की वैल्यू दी होगी, इसका दिया, सबको क्या बोलते हैं प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। तो आपको देखना दिया हुआ क्या है, मान लीजिए आपको जीडीपी एमपी ही दिया हुआ है, तो जीडीपी एमपी दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एफसी निकालना है। देखो ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है तो डिप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, यहां भी डी है और यहां भी डी है, मतलब दोनों डोमेस्टिक ही है, तो इसका मतलब एनएफआईए वगैरह मैं नहीं लूंगा। यहां पे मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एनआईटी माइनस कर दूंगा, बस ये माइनस होगा, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि क्या दिया हुआ है और कहां पहुंचना है, बस ध्यान रखना। जब भी इनकम की बात करेंगे, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे होगा, नेट में होगा, डोमेस्टिक इनकम है तो एनडीपी एफसी, नेशनल इनकम है तो एनएनपी एफसी आपका होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको एनडीपी एफसी दिया हुआ है और मान लीजिए आपको नेशनल इनकम निकालनी है, क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम होता है आपका एनएनपी एफसी होता है। अब देखो आपको एनएनपी एफसी से एनएनपी यहां एनडीपी एफसी से आपको पहुंचना है एनएनबी एफसी पे, तो एनडीपी एफसी में से क्या क्या प्लस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे। तो ये नेट में है, ये ऑलरेडी नेट, मतलब नेट में आपको चाहिए और ये ऑलरेडी नेट में है, कुछ नहीं करेंगे। ये डोमेस्टिक है, आपको क्या चाहिए, नेशनल चाहिए, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे आप, एनएफआईए जो है ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपका ये पी सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, अब इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एनडीपी एमपी दिया हुआ है और इससे आपको
मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम निकालनी, क्या निकालनी है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब कि नेट में होगा, डोमेस्टिक होगा, प्रोडक्ट होगा, एट फैक्टर कॉस्ट होगा। अब देखिए नेट में ये भी है, नेट में ये चाहिए, दोनों बराबर ही है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक ऑलरेडी चाहिए, पी पहले ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो अब सिर्फ क्या माइनस करेंगे? एनआईटी माइनस करेंगे। तो ऐसे ही आपको देखना है किसमें से क्या आपको निकालना है। मान लो आपको जीडीपी एमपी जो है दिया हुआ है, और आपको मान लीजिए जीएनपी एफसी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस ही चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल चाहिए, तो डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल चाहिए, तो क्या करेंगे आप? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। और आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एनआईटी माइनस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है, क्या? एनएनपीएफसी दिया हुआ है, नेशनल इनकम, और आपको चाहिए क्या? जीडीपी एमपी चाहिए। अब देखो नेट से ग्रॉस में जाना है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है, तो आपको डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम एनएफआईए माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है माइनस कर देंगे। अब आपका जो है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं इंक्लूडेड होता, लेकिन जो मार्केट प्राइस होता है उसमें टैक्स भी। जब मार्केट से कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करते हैं तो टैक्स के साथ परचेज करते हैं ना, तो मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो आपका देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना, तो क्या करेंगे? एनआईटी को आप ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एनआईटी को ऐड कर देंगे। ऐसे ही कोई भी एग्रीगेट्स आपको निकालना हो, बस देखिए क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में और कहां पहुंचनी है, और देखिए क्या डिफरेंस है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लिए कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो आप आराम से बना सकते हैं इस चीज को। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आपके पास एग्जांपल हो, या आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ, न्यूमेरिकल फिगर के साथ मैं इसको सॉल्व करूं, प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, हो जाएगा। और अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11-12 से लेके यूपीएससी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट का सिलेबस आ रहा हो, मैथ इको कॉमर्स मैनेजमेंट का, आपको कोई भी टॉपिक चाहिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और प्लीज आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।